तेरी राह। हाँ भाई, सबसे पहले ये समझते हैं समराइजेशन होता क्या है। समराइजेशन का मतलब है समिंग अप। समिंग अप का मतलब to add to form a single subnet। ठीक है। अब गाइस दो तरीके की समराइजेशन होती है। किस लिए? ऑटोमेटिक समराइजेशन और सेकेंड इज मैनुअल समराइजेशन। ठीक है। अब देयर आर गाइस सम रूल्स। एक राउटर ऑटोमेटिक समराइजेशन कब परफॉर्म करेगा उसके क्या होंगे कुछ रूल्स, और सारी बातें मैं बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम। फाइन। अब तक ऐसा कोई है जिसको समराइजेशन करनी नहीं आती, जिसको प्रोसेस ना बताओ? हाँ जी, फटाफट बताओ। तो मेरे को आप मुझे ना वो केसेस बताओ जिसमें आप अटक जाते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज का, क्योंकि यू मस्ट बी अ समराइजेशन एक्सपर्ट, मेरे को ऐसा लगता है। जब डिफरेंट नेटवर्क का समराइजेशन करना होता है, एक सीरीज है 192.168.1.1 और एक 172.192.1.1 ऐसे करके, ये जब दोनों मैं समराइज करने के लिए जा रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन दोनों को आपको समराइज करना ही नहीं है। याद रखना, आप लोगों को समराइजेशन करने से पहले हमेशा देखना है कि स्टार्टिंग के 8 बिट्स सेम होने चाहिए। कितने बिट्स? 8 बिट्स, या फिर एक ऑक्टेट। ठीक है जी। मिनिमम कितने ऑक्टेट सेम होने चाहिए? एक ऑक्टेट, या कितने बिट्स? 8 बिट्स। ठीक है। अब मैं ऑटोमेटिक समराइजेशन से स्टार्ट करता हूं। तो पहला रूल क्या है? अगर राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है तो जो समरी वो जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है वो? एक समरी। उस समरी का एक सबनेट राउटर की किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? एज डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या परफॉर्म करनी है राउटर को? अगर तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है? सब लोग बोलो। समरी का एक सबनेट किस में होना चाहिए? टोपोलॉजी टेबल में एज डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर? तो लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 के पास लूप बैक है 2, 10.1.1.0/24 और 10.1.2.0/24। ठीक है। R1 ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब R1 पे कौन सी कमांड चल रही है? ऑटो समरी। क्या कौन सी कमांड चल रही है? इसका मतलब R1 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा? 10.0.0.0/8। क्लियर? /8 पे क्यों भेजेगा? क्लास A का, क्योंकि 10 के नेटवर्क कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास A से। तो याद रखना, जब भी आप ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करोगे, जो आपका सबनेट मास्क होगा वो कौन सा यूज होगा? डिफॉल्ट, अकॉर्डिंग टू क्लास। तो दो रूल हो गए। अब सबसे पहला, अगर राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है, हाँ भाई पहला रूल बताओ। वो नेटवर्क उसी सबनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए टोपोलॉजी टेबल। और इधर
तो दो रूल हो गए अब हमारे कि जब भी एक राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है, करेगा कब? कम से कम समरी का एक सबनेट। मतलब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि राउटर ये समरी सेंड करे तो कम से कम इन दोनों में से एक लूप बैक पे आपको क्या एनेबल करना पड़ेगा? क्या एनेबल करना पड़ेगा? EIGRP। क्या एनेबल करना पड़ेगा? और दूसरी बात, ये लूप बैक राउटर से क्या होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या होना चाहिए? क्लियर गाइस? सबको समझ में आया? सबको? सबको मतलब सबको। आगे चलूं? इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अभी इसके लिए रूल अलग होते हैं, बात करेंगे। लेट से R1 है, ये कौन है? R3। ठीक है, R1 के पास दो लूप बैक थे। ठीक है, हमने R1 पे कौन सी कमांड चला रखी थी? नो ऑटो समरी। मैंने मतलब ऑटोमेटिक समराइजेशन को क्या कर दिया? डिसेबल। तो राउटर एग्जैक्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजेगा 10.1.1.0 और 10.1.2.0। R2 के पास कितने नेटवर्क्स आए? दो इंडिविजुअल आए, लेकिन R2 पे क्या चल रही थी? तो R2 R3 को नेटवर्क कैसे भेजेगा? मैंने अभी एक बात कही, ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ रूल हैं। क्या है? कुछ रूल फुलफिल हो रहे हैं? देखो R2 की टोपोलॉजी टेबल में है सबनेट्स, लेकिन कोई भी सबनेट R2 से क्या नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर? तो R2 कभी भी क्या परफॉर्म नहीं करेगा? समरी। क्या परफॉर्म नहीं करेगा? समरी। क्लियर? इसका मतलब ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि नेटवर्क मुझसे क्या होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर मैं पीछे से कुछ इंडिविजुअल नेटवर्क्स रिसीव कर रहा हूं और मुझ पे क्या है? ऑटोमेटिक समराइजेशन एनेबल्ड है, तब भी मैं समरी करके उन नेटवर्क्स को आगे नहीं दूंगा, क्योंकि उनमें से कोई सबनेट मेरे पास क्या नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड। लेट्स से मैं चाहता हूं कि R2 समरी करके आगे दे R3 को, तो मैं R2 पे एक और लूप बैक बना दूंगा 10.1.3.0/24 और इस लूप बैक पे क्या एनेबल कर दूंगा? EIGRP। एग्री? तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ना कि समरी क्या है? 10.0.0.0/8। इसका एक सबनेट किसमें होना चाहिए? और वो भी एज डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर भाई? समझ में आई इतनी बात? आगे चलूं? R4 लगा दिए भाई 4 राउटर लाइन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। R1 पे लेट से क्या चल रहा है? तो R1 समरी परफॉर्म कर देगा। क्या भेज देगा समरी? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सबनेट मास्क हमेशा किसका होता है? डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू क्लास। बात की थी हमने। अब जब भी एक राउटर समरी परफॉर्म करता है ना, जब भी एक राउटर क्या परफॉर्म करता है? समरी। राउटर पहली बात उस समरी को अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में डाल लेता है। किसमें डाल लेता है? मतलब R1 अगर समरी दे रहा है ना R2 को 10.0.0.0, तो इसको किस में डाल लेगा? अपनी लोकल। और लोकल टोपोलॉजी टेबल से किस में आ जाएगी? लोकल राउटिंग टेबल में वाया D का मतलब EIGRP। आपने कभी देखा भी होगा, दिखाता हूं चलो। तेरी राहों में जाने कहाँ नहीं दिन कहते हैं तेरी राहों में।
भाई ये नहीं है दवाई, और वो बैग लेके आना था। ये दवाई नहीं है। ये दवाई है, ये तो ले जाए। ये तो फेंक दियो, ये क्या है दिखाइए। ये भी दे दे यार, बाकी फेंक दियो। यार वो दवाई तो लाया नहीं, रुचि है। ठीक है भाई, 2 लूप बैग बना लिए। डन भाई, क्या है लौंडे, क्या दिक्कत है इस पे? शांति ना। सबसे पहली चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। राउटर EIGRP नेटवर्क, कितने लूप बैक पे EIGRP एनेबल हुआ? सब सिर्फ एक पे। अब बारह वाले नेटवर्क पे यार हद कर रहे हो। नेटवर्क देखो R2 पे सारे इंटरफेसेस पे कर दिया, और R3 पे भी इस पे कर दिया। ठीक है, अब शो IP प्रोटोकॉल देखो, बाय डिफॉल्ट R1 पे ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल्ड है, एनेबल है? क्या है? याद रखना iOS 15.2 में ही है ना। 15.2 भी नहीं, 15.x जितने भी iOS आएंगे उनमें ऑटोमेटिक समराइजेशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा। क्या होगा? तो मुझे क्या करना है अभी? एनेबल राउटर EIGRP। क्या कमांड चलाई मैंने हर राउटर पे ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल करनी है, सॉरी एनेबल करनी है। कर दी? डन। शो IP प्रोटोकॉल्स, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? एनेबल। अब राउटर क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट देखो, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, राउटर को ये नेटवर्क मिला टोपोलॉजी टेबल में, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? एनेबल्ड। राउटर इस नेटवर्क की समरी करेगा ना, और अपने नेबर R2 को देगा। क्या करेगा? इस नेटवर्क की समरी। एग्री? यार दोनों लूप बैक तो नहीं है ना टोपोलॉजी टेबल में? कितने लूप बैक है? हमने यही तो बात की थी, एटलीस्ट समरी का एक सबनेट किसमें होना चाहिए? टोपोलॉजी टेबल में। तो राउटर क्या परफॉर्म कर देगा? समराइजेशन। और वो नेटवर्क कैसा होना चाहिए? एज डायरेक्टली कनेक्टेड। है रिक्वायरमेंट सारी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, राउटर ने सेम समरी अपनी टोपोलॉजी टेबल में डाली है। देखो, वाया समरी। एग्री? और ये सेम समरी किसमें जाएगी? इसी राउटर की राउटिंग टेबल में भी जा रही है। जो राउटर समरी परफॉर्म कर रहा है, R1 परफॉर्म कर रहा है ना समरी, तो R1 की राउटिंग टेबल में भी पहले टोपोलॉजी टेबल में गई, फिर किसमें गई? राउटिंग टेबल। इसका मतलब एक राउटर जब भी समरी परफॉर्म करेगा,
समरी को किस में रखेगा, अपने टोपोलॉजी टेबल में भी और राउटिंग टेबल में भी। अब लॉजिक आता है क्यों, एग्री? लॉजिक क्या आता है, क्यों राउटर ने ये समरी अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में डाली और फिर लोकल राउटिंग टेबल में डाली। समरी में देना किसको जाता था, सामने वाले को, सामने वाले को देता और बात खत्म करता। अपने पास रखने की क्या जरूरत है, अपने पास रखने की क्या जरूरत है। क्लियर, कंसर्न समझ में आया? अब R2 के पास देखो आप जाके, कौन सा नेटवर्क आ रहा है, 10 का /8 पे आ रहा है, एग्री? क्लियर, सबको समझ में आई ये बात? दूसरी बात प्रूव करूंगा पहले। R1 पे आगे मैंने क्या कमांड दिला दी, ऑटोमेटिक समराइजेशन को R1 पे क्या कर दिया। अब R2 पे देखो, शो आईपी राउट, कौन सा नेटवर्क आ रहा है, /24 पे आ रहा है, लेकिन R2 पे देखो ऑटोमेटिक समराइजेशन एनेबल्ड है, डिसेबल्ड, एनेबल्ड है, लेकिन R2 फिर भी समरी परफॉर्म नहीं कर रहा। दिखा दूं, ये लो टोपोलॉजी टेबल देख लो। अगर समरी परफॉर्म कर रहा होता तो उसकी टोपोलॉजी टेबल में क्या होती, वो समरी होती। क्या कोई समरी प्रेजेंट है, नहीं है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नेटवर्क को डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताई थी ये बात। अगर इस पे भी क्या बना दूं, एक सेम सीरीज का क्या बना दूं, एक लूप बैक सेम सबनेट का, किसका बना दिया। अब R2 पे क्या परफॉर्म करने लग जाएगा, दिखा, देख लो, परफॉर्म कर दी समरी, एग्री? एग्री सबको भाई। R3 के पास अब क्या पहुंच रही है, समरी पहुंच रही है। क्यों कर रहा है R2 समरी, अब डन, सबको क्लियर है बात, घसड़ू पक्का। दवाई सिखा लूं मैं अपनी। तो हमने क्या किया यार, R2 पे एक लूप बैक बना दिया, लूप बैक डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और उसकी समरी में क्या, उसकी टोपोलॉजी टेबल में एक सबनेट था और वो सबनेट कैसा था, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो राउटर ने क्या परफॉर्म कर दी, समराइजेशन। इतनी बात समझ में आई। मैंने R2 से लूप बैक क्या कर दिया, रिमूव। R3 को इंडिविजुअल नेटवर्क मिलना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये था, जहाँ बात छोड़ी थी, कि एक राउटर जब भी समरी परफॉर्म करता है, उस समरी को अपनी ही टोपोलॉजी टेबल में क्यों डालता है और अपनी टोपोलॉजी टेबल से अपनी ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल क्यों करता है, एग्री? सबको क्लियर है कंसर्न? अब रीजन देखो। अब आपको पता है यार, आज के टाइम में हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, हम VLSM यूज करते हैं रियल टाइम नेटवर्क्स में। इसका मतलब ऐसा होगा ही होगा। लेट्स से यहाँ नेटवर्क चल रहा है, यहाँ नेटवर्क चल रहा है, यहाँ नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी किसी ने गलती से क्या किया, ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑन रखी और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑन रखी, एग्री? तो R1 क्या समरी भेजेगा R2 को, R2 पे क्या समरी भेजेगा R1 को। अब अगर R1 के पास ये समरी पहले से ही अपनी टेबल में नहीं होगी तो R1 किसकी समरी एक्सेप्ट कर लेगा और R2 किसकी समरी एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन जाएगी, एक लूप। क्या बन जाएगी, एक लूप। तो ये लूप कभी भी फॉर्म ना हो तो हम पहले ही क्या करके रखते हैं, R1 अपनी राउटिंग टेबल में सबसे पहले टोपोलॉजी टेबल में, फिर इसी समरी को इंस्टॉल करके रखेगा। किस समरी को, जो समरी वो R2 को दे रहा है कि अगर सामने वाला नेबर मुझे कभी समरी दे तो भी मैं एक्सेप्ट। तो ये EIGRP में एक आप बोल सकते हो तेरी बाय डिफॉल्ट लूप प्रिवेंशन क्या है, मैकेनिज्म। तो जब भी एक राउटर समरी परफॉर्म करेगा वो उसी समरी को अपनी टोपोलॉजी टेबल में और फिर किस में डाल लेगा, राउटिंग टेबल में, एग्री?
कि वो समरी वो किसी और से कभी भी एक्सेप्ट ना करे। क्लियर? तो ये ऑटो बाय डिफॉल्ट क्या है? लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। डन। रिप में ऐसा नहीं होता था। रिप में ऐसा, अगर आप सीसीआई पढ़ोगे तो आपको पढ़ाऊंगा कि रिप में क्या होता है। रिप में लूप फॉर्म हो जाती है। रिप के केस में आपको लूप ऑटोमेटिक मैनुअली क्या करनी पड़ती है? प्रिवेंट। इसमें ऑटोमेटिक क्या हो रही है? प्रिवेंट, क्योंकि अपने आप क्रिएट हो रहा है ना वो सबनेट, अपने आप जा रहा है ना राउटिंग टेबल में। क्लियर? चलो आगे देखो। अब बाय डिफॉल्ट लेट्स से ये R1 है या R2 है। अगर R1 R2 को समरी देगा तो R2 के लिए ये कैसा अपडेट होगा? कैसा अपडेट होगा? EIGRP राउट्स की AD क्या होती है? इसका मतलब R2 समरी को अपनी राउटिंग टेबल में किस AD पे इंस्टॉल करेगा? 90। क्लियर? अब R1 मैंने बात करी कि R1 इस पर्टिकुलर समरी रूट को अपनी राउटिंग टेबल में रखता है, किस AD पे रखता है? किस AD पे रखता है? 5। तो जब भी एक राउटर समराइजेशन परफॉर्म करता है वो समरी राउट को अपनी लोकल राउटिंग टेबल में एट AD किस पे रखता है? रीजन, अगर सामने वाले से अपडेट आएगा वो EIGRP अपडेट होगा, उसकी AD क्या होगी? 90। लेकिन मेरे पास वो रूट पहले किस AD पे है? 5 पे। तो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मैनुअली उसकी AD चेंज कर दिया, किसकी AD? तभी EIGRP कितनी करेंगे? ये अब क्वेश्चन मेरे से पूछ देगा। यू कैन AD की रेंज क्या होती है? AD की रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? 1 से लेके 255 तक। 1 से लेके 255 तक। तो आप कर सकते हो चेंज AD, बट मैं क्या बता रहा हूँ, जो समरी राउट आपकी राउटिंग टेबल में आएगा उसकी AD बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 5। क्योंकि जो सामने वाला बंदा मुझे EIGRP अपडेट देगा उसमें AD क्या होगी? 90। तो मैं 90 वाले अपडेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर? दिस थिंग इज फाइन। तो एक राउटर जब भी EIGRP के केस में समराइजेशन परफॉर्म करता है वो उस सेम समरी राउट को पहले अपनी टोपोलॉजी टेबल में डालता है, फिर अपनी राउटिंग टेबल में डालता है एट AD 5। रीजन कि वो दूसरे राउटर से कभी भी सेम समरी एक्सेप्ट ना करे। क्लियर? सबको समझ में आया? अपनी लोकल टेबल में डालेगा एट AD 5। याद रखना सामने वाले के पास अभी भी किस AD पे जाएगा? 90 पे। क्लियर? अब एक और चीज अगर आप यहां नोटिस करते हो, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? ये समरी पढ़ी है? एग्जिट इंटरफेस क्या है समरी का? अब ये समरी का एग्जिट इंटरफेस नल 0 तो रखना पड़ा। भाई देखो दोबारा समझो, राउटर के पास ये एक्चुअल नेटवर्क तो एग्जिस्ट करता नहीं है। एक्चुअल नेटवर्क क्या है? ठीक है, राउटर सामने वाले को दे क्या रहा है? समरी। मतलब एक्चुअल नेटवर्क के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो समरी में लाई कर रहे हैं, और राउटर ने समरी के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या रखा है? नल 0। तो हम रीजन ढूंढ रहे हैं ये एग्जिट इंटरफेस नल 0 क्यों है। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बातें बताई थी, अगर आपको याद हो, कि 2 तरह का ट्रैफिक होता है नेटवर्क में। एक होता है कंट्रोल प्लेन और दूसरा होता है फॉरवर्डिंग प्लेन। क्या हुआ रंजन दास, हो क्या रहे हो? एक क्या होता है? कंट्रोल प्लेन, दूसरा क्या होता है? फॉरवर्डिंग प्लेन। ठीक है, अभी मैंने आपको एक लूप प्रिवेंशन वो मैकेनिज्म दिखाया कि जब भी एक राउटर कोई भी समरी क्रिएट करेगा वो सामने वाले को सेम समरी देगा, लेकिन वो समरी अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल में डालेगा, फिर लोकल राउटिंग टेबल में डालेगा 85। कि अगर उसको सेम समरी सामने वाला राउटर वापस दे वो एक्सेप्ट ना करे। ये कौन सी लूप प्रिवेंट हुई है? कंट्रोल प्लेन, फॉरवर्डिंग प्लेन? कंट्रोल प्लेन। वेरी गुड मितेश। कौन सी लूप प्रिवेंट हुई है? क्योंकि ये किसकी लूप थी? EIGRP के अपडेट्स की। किसकी लूप थी? अब ये जो नल 0 एग्जिट इंटरफेस है ना, इसका रीजन है फॉरवर्डिंग प्लेन की लूप प्रिवेंट करना। किसकी? फॉरवर्डिंग प्लेन। मैं दोबारा कंसर्न बता रहा हूं, मैंने उस राउट को अपनी लोकल राउटिंग टेबल में डाला एट AD
इसका रीजन क्या है? मैं कौन सी लूप प्रिवेंट कर रहा हूँ? कंट्रोल प्लेन। कौन सी लूप प्रिवेंट कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता उस राउटर को वो सेम अपडेट एक्सेप्ट हो, लेकिन उसका एग्जिट इंटरफेस मैंने क्या रखा है? नल जीरो। ये कौन सी लूप प्रिवेंट करने के लिए है? फॉरवर्डिंग प्लेन की। कैसे अब बताऊंगा, कैसे अब बताऊंगा, देखना आप ध्यान से। ठीक है, करें डिस्कस। देखो बहुत आसान है समझना। जंगल है, काली रात है, लगने लगा है डर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे? लेट्स से इस डोमेन में हमने कौन से प्रोटोकॉल रन किया हुआ है, तो R1 पे एक डिफॉल्ट राउट डिफाइन करेंगे पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। अब हम उस डिफॉल्ट राउट को अपने नेटवर्क में एडवर्टाइज भी करवाएंगे। दो तरीके तो आपको पता ही है। तो लेट्स से मैंने डिफॉल्ट राउट दे रखा है R1 से, किसको? R2 को। R2 किसको देगा? किसको देगा R2? R2 किसको देगा भाई? R3 किसको देगा? मतलब R2 के पास एक डिफॉल्ट राउट है पॉइंटेड टुवर्ड्स, R3 के पास भी एक डिफॉल्ट राउट है पॉइंटेड टुवर्ड्स, R4 के पास भी एक पॉइंटेड डिफॉल्ट राउट है पॉइंटेड टुवर्ड्स R3। क्लियर? सबको समझ में आ रही है इतनी बात? सबको मतलब सबको? अब लेट्स से R4 पे कुछ लूप बैक्स हैं। क्या है कुछ? कौन सी रेंज के? 10 सीरीज के। और R1 पे क्या एनेबल्ड है? तो R1 आगे क्या फॉरवर्ड करेगा? 10 डॉट। R2 भी आगे क्या फॉरवर्ड करेगा? डन। इसका मतलब R1 के पास अब दो रूट हो गए, पॉइंटेड टुवर्ड्स एंड दिस रूट पॉइंटेड टुवर्ड्स। R2 के पास भी दो रूट हो गए, पॉइंटेड टुवर्ड्स R3। सबको क्लियर है भाई? और R3 के पास भी दो रूट हो गए। अब इसके पास ये रूट तो है, बट इसके लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? पॉइंटेड टुवर्ड्स नल। मैं कह रहा हूं अगर ये नल जीरो ना होता तो क्या होता? यही बात करने जा रहे थे हम, ये बात डिस्कस कर रहे थे ना। तो लेट्स से भाई R2 के पास एक यूजर कनेक्टेड था। क्या कनेक्टेड था? यूजर। अब ध्यान से सुनना मेरी कुछ बातें। सबनेट सही में एग्जिस्ट कौन से करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं सबनेट। ठीक है, ये सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या ये सारे? समझ में आ रही है ना बात? तभी तो R4 इनकी क्या कर पा रहा है? समरी। क्लियर सबको? अब यहाँ पे बैठे ना यूजर ने एक पिंग पैकेट भेज दिया, उसको भेजना था 10.1.3.1 को, उसने गलती से किस पे भेज दिया? 4.1 पे। 4 वाला नेटवर्क एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। एग्री? अब ये ट्रैफिक किसके पास आएगा? अब ये कौन सा पैकेट ट्रैफिक हो गया? कौन सा ट्रैफिक हो गया? किसके पास आएगा? अब R2 चेक करेगा, एक तो उसके पास डिफॉल्ट रूट है, एक समरी है। कौन से रूट के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा इसको? समरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा नेटवर्क बिट्स किससे मैच होंगी? समरी से। तो R2 ट्रैफिक किसको दे देगा? R3 को। R3 के पास भी दो रूट है, एक डिफॉल्ट रूट और एक समरी। R3 किस रूट के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा? समरी। R3 ट्रैफिक किसको दे देगा? ये वाला कलर ले आया मैं, दिख रहा है? किसको दे दिया? R4 को। क्लियर? अब लेट्स से R4 के पास ये रूट होता ही ना, R4 के पास ये रूट होता ही ना, तो R4 को तो क्या करना पड़ता? कौन सा रूट? क्यों ड्रॉप करना पड़ता यार? हाँ भाई, ड्रॉप क्यों करना पड़ता?
R4 के पास क्या है? R4 इस डिफॉल्ट रूट को यूज करके ट्रैफिक वापस किसको देता? फिर R3 कौन सा रूट यूज करता? समरी वाला, और ट्रैफिक फिर किसको देता? 4 फिर कौन सा रूट यूज करता? फिर ट्रैफिक किसको देता? क्या बन जाती? कौन से ट्रैफिक की बनी? फॉरवर्डिंग प्लेन की। इसलिए हमने एक रूल बनाया कि जब भी R4 समरी परफॉर्म करेगा, इस सेम रूट को किस में रखेगा? राउटिंग टेबल में। एग्जिट इंटरफेस नल 0। अब होगा क्या? R3 ट्रैफिक किसको देगा? R4 को। R4 देखेगा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ट्रैफिक को किस पे भेज दो? नल 0 पे। मतलब क्या कर दो? ड्रॉप। वापस सेंड ना करो। अगर वापस सेंड करेंगे तो क्या बन जाएगी? लूप। बात खत्म। तो सर नल जीरो मतलब ड्रॉप। नल 0 का मतलब ड्रॉप। अगर ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा तो क्या बन जाएगी? बात समझ में आई इतनी? तो देखो, जब भी आप समराइजेशन परफॉर्म करते हो, एक्चुअली 2 लूप फॉर्म हो रही होती हैं, एक कंट्रोल प्लेन की और दूसरी कंट्रोल प्लेन की। लूप को प्रिवेंट करने के लिए मैं सेम राउट को राउटिंग टेबल में रखता हूं विद AD5, और फॉरवर्डिंग प्लेन की लूप को प्रिवेंट करने के लिए मैं उसका एग्जिट इंटरफेस क्या डिफाइन करता हूं? नल 0। क्या डिफाइन करता हूं? नल 0। क्लियर? हाँ भाई, कोई डाउट है तो पूछो। तो सर अगर क्वेश्चन में आगे आएगा तो नल जीरो का यूटिलाइजेशन क्या है? तो पॉइंट बने ऐसा होगा कि फॉर प्रिवेंट द लूप, To prevent forwarding plane loop, and you can tell him using the same example. आप एक सेम एग्जांपल को यूज करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सर इनिशियली आपने 10 डॉट का वो जो R4 से लिया था नहीं सर, हाँ? जो उधर से आपने बनाया था लूप बैक्स, तो आपने R4 को हम बाद में डिलीट कर दिया आपने। क्या? जो आपने ये R4 का चेक कर रहा है R3 10 की समरी देख के तो आगे दे रहा था फर्स्ट। हाँ, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं उसमें वो हम पोस्ट नहीं करते, तो वो डिलीट कर देगा आपने 10 का। ऐसा होगा नहीं ना कभी। मैंने सिर्फ लूप को फॉर्म करने के लिए वो समरी क्या कर दी? राउटिंग टेबल से डिलीट कर दी। पर ऐसा कभी रियल में होगा नहीं। तुम इस समरी को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब यार सीधी सी बात है, रियल में लूप नहीं फॉर्म होगा। लूप तभी फॉर्म होगा जब मैं उस समरी को राउटिंग टेबल से क्या कर दूंगा? रिमूव। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो ऑटोमेटिक समराइजेशन क्लियर है। अब ऑटोमेटिक समराइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट बन गए हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहला, अगर एक राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है तो एटलीस्ट एक तो किसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? ये डीसी वाली रिक्वायरमेंट जरूरी है, डायरेक्टली। अब बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या यूज होगा? डिफॉल्ट। नेक्स्ट, जो समरी होगी वो किस में जाएगी? अपनी लोकल टोपोलॉजी टेबल से किस में जाएगी? AD क्या होगी उसकी? 5। एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? AD5 का लॉजिक टू प्रिवेंट कंट्रोल प्लेन लूप। नल 0 का लॉजिक टू प्रिवेंट फॉरवर्डिंग प्लेन लूप। ठीक है? इतनी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से सुनना। लेट्स से R1 के पास 5 लूप बैक होते हैं EIGRP में एडवर्टाइज्ड। कितने लूप बैक? 5। तो मेरा कंसर्न ये है कि समरी के साथ कौन सी मीट्रिक फॉरवर्ड होती? सबसे वो कम होगी, जिस लूप बैक सबसे कम होगी उसकी मैट्रिक्स। ठीक है जी, वेरी गुड। जिस लूप बैक की मीट्रिक सबसे क्या होगी? कम। तो याद रखना ये रूल होता है। क्या रूल है? कि विद समरी वी विल ऑलवेज फॉरवर्ड which metric?
लीस्ट मीट्रिक। कौन से मीट्रिक फॉरवर्ड करते हैं समरी के साथ? लीस्ट। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट्स से R1 है, यहां तो आप लूप बैक बनाते हो, लेट्स से आपने R1 पे क्या चला दिया? ऑटो समरी। ये 4 आपने लूप बैक बना दिए, R1 समरी का फॉरवर्ड करेगा? क्वेश्चन ये है समरी के साथ मीट्रिक क्या फॉरवर्ड होगी, जो इन चारों लूप बैक्स में से क्या होगी? लीस्ट। क्लियर? इतनी बात क्लियर सबको? करके दिखा दूंगा एक बार। R2 के पास समरी आ रही है, देखो जो आपके इस पर्टिकुलर लूप बैक के लिए मीट्रिक है, वही मीट्रिक किसकी है? दिख रहा है सबको? चलो मैं क्या करता हूँ, कुछ और लूप बैक्स ऐड कर लेता हूँ पहले तो। आप सब लोग देख सकते हो 10.1.2.0 भी है, 4.0 भी है, 1.0 भी है और 3.0 भी है। सब लूप बैक्स की मीट्रिक क्या है? सेम है। तभी समरी के साथ भी क्या मीट्रिक फॉरवर्ड हो रही है? सेम। अब मैं सब लूप बैक्स की मीट्रिक क्या कर देता हूं, कैसे करूंगा? सीख गए लौंडा तुम तो। कर दिया जाए इन सबका? हर लूप बैक की मीट्रिक देखो क्या है? डिफरेंट। और समरी के साथ कौन सी मीट्रिक फॉरवर्ड हो रही है? तो सबसे क्या है? लीस्ट। तो सबसे क्या है? लीस्ट। देखो R2 पे आ जाओ, कौन सी मीट्रिक आ रही है समरी के साथ? तो सबसे क्या है? लीस्ट। क्लियर भाई? सबको क्लियर ये पॉइंट? तो ये पॉइंट था कौन सी समराइजेशन के बारे में? ऑटोमेटिक। तो कितने रूल बताए? वो बड़े बड़े 4 रूल है, डिवाइड जितने मर्जी कर लो। ठीक है, अब कौन सी समराइजेशन की बात करता हूं? एक बात और, लास्ट बात में ऑटोमेटिक के बारे में। ऑटोमेटिक समराइजेशन प्रोसेस बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे? मतलब पूरे प्रोसेस को इफेक्ट करेगी, पूरे EIGRP प्रोसेस को। क्लियर? पूरे EIGRP प्रोसेस को इफेक्ट करेगी। एक आउटपुट और दिखा देता हूं ऑटोमेटिक समराइजेशन के केस में। R1 पे आ जाओ वापस। ये रिजल्ट दिख रहा है सबको? हाँ भाई, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। हाँ जी,
देखो पता क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, R1 के पास 4 लूप बैक है और एक फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है। तो जो फिजिकल इंटरफेस पे नेटवर्क चल रहा है उसको समराइज करके किस पे भेज रहा है, लूप बैक्स पे, और जो लूप बैक्स पे नेटवर्क चल रहा है उसको समराइज करके किस पे भेज रहा है, फिजिकल इंटरफेस पे। यही बात बोल रहा है कि 12 के नेटवर्क को समराइज करके किस पे भेज रहा है, और वो 10 के नेटवर्क को समराइज करके किस पे भेज रहा है, फिजिकल इंटरफेस पर। मीट्रिक क्या है, क्या है मीट्रिक, 2816। कोई डाउट किसी को, ठीक है। आगे चलूं, अब बात करता हूं किसकी। देखो मैनुअल समराइजेशन के लिए ना मैं समराइजेशन दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। तो मैनुअल समराइजेशन करने के लिए सबसे पहली बात, जो सबसे पहला चेंज आएगा वो क्या होगा कि सिर्फ राउट किस में होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी आपको EIGRP में मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करनी है, राउट किस में होना चाहिए, लोकल टोपोलॉजी टेबल में। डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं। डन, लिखो सब लोग, पॉइंट नोट कर लो ये वाला। लिख लिया सबने। दूसरा पॉइंट क्या है, सबनेट मास्क क्या होगा। ये US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, अस है ये, हम, ठीक है जी। ये लिख देता हूं मैं, ऐसे ही लिखते हैं ना हम, हो ऐसे ही तो लिखते थे। हाँ जी, अमिताभ बच्चन, हम, वो तो वरुण से पूछ। बाकी ये रूल सेम रहेगा, जब भी आप मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करोगे सेम समरी किस में आ जाएगी, बोलो यार, लोकल टोपोलॉजी टेबल से किस में आएगी, AD क्या होगी, एग्जिट इंटरफेस क्या होगा। मैनुअल समराइजेशन में भी कौन सी मीट्रिक फॉरवर्ड होगी, लीस्ट मीट्रिक। लेकिन ये प्रोसेस बेसिस पे नहीं होती, ये किस बेसिस पे होती है, किस बेसिस पे होती है,
हाँ जी, अब कौन बताएगा डिफरेंसेस सारे? ऑटोमेटिक समराइजेशन में रिक्वायरमेंट क्या है पहली? ये कब राउटिंग टेबल में किसने बोला? ठीक है, लेकिन मैनुअल में डायरेक्टली कनेक्टेड जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसमें होना चाहिए? टेबल। ठीक है जी। दूसरा, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक में क्या रहेगा? डिफॉल्ट। लेकिन मैनुअल में अस का मतलब हम। बाकी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म दोनों में क्या है? सेम। समरी मीट्रिक जो फॉरवर्ड होगी वो कंसेप्ट भी है दोनों में सेम। अब ऑटोमेटिक समराइजेशन किसके बेसिस पे होती है? लेकिन मैनुअल इंटरफेस। ठीक है भाई, आ जाए मैनुअल समरी पे। चलो R1 पे आगे सिर्फ एक कमांड चला दो, नो ऑटो। इसका मतलब R1 अब क्या परफॉर्म नहीं करेगा? ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो R1 R2 को सारे नेटवर्क्स कैसे देगा? इंडिविजुअल दे रहा है। R2 को सारे नेटवर्क R1 से मिल रहे हैं इंडिविजुअल। एग्री? सबको दिख रहा है? अब लेट्स से मैं R2 पे क्या परफॉर्म करना चाहता हूँ? समरी। कौन से नेबर के लिए? R3 के लिए। हमने बात करी ना कि हम समरी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? अब मैनुअल इंटरफेस बेसिस पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो देखो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से मैं नेबर R3 के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा क्या? इंटरफेस FA1/0 IP समरी एड्रेस। चलो R3 पे चल के राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ पहले। दिख रही है? सारे सबनेट आ रहे हैं। कौन से प्रोटोकॉल के लिए? AS नंबर क्या है? क्या समरी भेजना चाहता हूँ? हाँ, क्या होगी इन सब नेटवर्क्स की समरी? बताना एक बार। 1.0 से 4.0 की समरी क्या होगी? हाँ जी, /21। गुड। /21 कर दी समरी। चलो, क्या लिखा है? रीसिंक्रोनाइज हो गया। आपने समरी क्या कर दी? कॉन्फ़िगर। इसका मतलब R3 को इस बार क्या मिलेगी? क्या मिल रही है? किस स्लैश पे मिल रही है? 21। ये रूल क्लियर हुआ? इस बार सबनेट मास्क मैंने ही डिफाइन किया। एग्री? दूसरी बात, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। समरी, सेम समरी राउटर ने किसमें डाल दी अपनी? लोकल टोपोलॉजी टेबल में। लोकल टोपोलॉजी टेबल से किसमें चली गई? लोकल राउटिंग टेबल में। इस समरी राउट की आईडी क्या है लोकल राउटिंग टेबल में? 5। एग्जिट इंटरफेस क्या है? नल 0। सब रूल्स क्या अब तक? सेम। अब देखो समरी की मीट्रिक देखो क्या है भाई। ये देखो, ये वाला रूट है, एक ये रहा सबनेट, एक ये रहा सबनेट, एक ये रहा सबनेट और एक ये रहा सबनेट। किस सबनेट की मीट्रिक सबसे कम है? 10.1.1.0 की कितनी है? तो यही मीट्रिक किसके साथ जा रही है? समरी के साथ। क्लियर भाई? सबको क्लियर है बात? सबको? चले आगे। पक्का ना? याद होगा समराइजेशन के कितने पॉइंट है? 4-5 जो भी हैं। चले भाई, बॉबी देओल आगे। आपकी शक्ल बॉबी देओल से मिलती है।
क्या बोल? मजाक भी हो गया, मैनुअल समराइजेशन भी पढ़ लिया हमने मजाक मजाक में। तो होप सो आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल समराइजेशन में डिफरेंस क्लियर होगा गाइस। हाँ जी, आगे देखो। How we can use summarization to perform? अब तक हमने पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए मीट्रिक को चेंज किया, हमने अनइक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड इक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पढ़ी है। अब हम क्या करेंगे देखो, ठीक है, ये 12 का नेटवर्क, ये 23 का नेटवर्क, ये 34 का नेटवर्क। लेट्स से यहाँ पे लूप बैक्स है कुछ, डन। ठीक है, मैं चाहता हूं जब भी मुझे R1 से इन लूप बैक्स को रीच करना हो, मैं पाथ वाया R4 यूज करूं, नॉट डायरेक्ट पाथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाथ तो बेस्ट कौन सा होगा? डायरेक्ट। अब ये काम मुझे समराइजेशन से करना है। किसके थ्रू करना है? समराइजेशन के थ्रू। क्लियर? किसके थ्रू करना है? समराइजेशन के थ्रू। तो कैसे कर सकता हूं देखो, मैं R3 के इस इंटरफेस पे ना क्या परफॉर्म कर दूंगा? समरी। क्या परफॉर्म कर दूंगा? कौन सी समरी? /16। अब R2 के पास दो रूट्स होंगे, एक तो R2 को क्या मिल रही होगी? समरी। किससे? लेकिन R4 से क्या मिल रहे होंगे? क्या मिल रहे होंगे? सबको क्लियर है ये बात? क्या मिल रहे होंगे? इंडिविजुअल रूट्स। क्लियर? ये कौन सी समरी है गाइस? मैनुअल समरी है ना मैंने, क्योंकि किस बेसिस पे किया है? अगर मैं ऑटोमेटिक समरी करता तो R2 के पास भी समरी जाती और R4 के पास भी समरी जाती, लेकिन मैं क्या चाहता था? R2 को R3 क्या दे? समरी दे, और R4 से क्या मिले? इंडिविजुअल रूट्स मिले। एग्री? लेट्स से मैंने अब R1 से ट्रैफिक भेजा, मैंने लिखा पिंग 30.1.1.1, R2 के पास आया। R2 ट्रैफिक किस रूट के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा? कौन बताएगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का मतलब क्या है? जिस प्रीफिक्स के साथ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स मैच होंगी, उस प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी? फॉरवर्डिंग। उस प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी? तो ट्रैफिक किस पे जाएगा? R4 पे। R4 से किस पे जाएगा? R3 पे। डन? क्लियर भाई? हाँ जी, पूछ सकते हो आप, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बताओ। दिस थिंग इज क्लियर? मैं आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। लेट्स से दो पाथ है, ठीक है? अवेलेबल पाथ कितने हैं? दो। आप चाहते हो एक पर्टिकुलर पाथ यूज हो, हमेशा मैं क्या करूंगा? बेस्ट को नॉन बेस्ट बनाऊंगा। एग्री? अब इस केस में आप देख सकते हो R1 से R3 तक बेस्ट पाथ क्या था? वाया R2। लेकिन मैं क्या चाहता था? वाया R4 बेस्ट बने।
वाया आर 4 बेस्ट बने तो मैंने 2 वाले पाथ पे क्या कर दी समरी। तो हमेशा यही करना है, एक बेस्ट होगा बाय डिफॉल्ट और एक नॉन बेस्ट होगा। मैं नॉन बेस्ट को क्या बनाना चाहूंगा बेस्ट, तो मैं बेस्ट पे क्या कर दूंगा समरी, बेस्ट पे क्या कर दूंगा। याद रहेगा ये हमेशा कि जो पाथ बेस्ट है उस पे हमेशा क्या कर दो समरी, दूसरा पाथ अपने आप क्या बन जाएगा बेस्ट। क्यों, दूसरे पाथ से इंडिविजुअल रूट मिलेंगे, बेस्ट पाथ से क्या मिलेगी समरी। और राउटर बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक किसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो ये करके दिखाऊं, जरूरत तो नहीं है ना। तो अब यूज कर लोगे आप पाथ मैनिपुलेशन के लिए किसको, समराइजेशन। क्लियर, चले आगे। हाँ यार, अगर मैनुअल नहीं करूंगा तो हर नेबर को ही समरी दूंगा ना, तो इंडिविजुअल रूट तो जाएंगे ही नहीं। क्लियर, आनंद, यस सर। अरिंदम, यस सर। अरविंद, प्रेजेंट। चारू, प्रेजेंट सर। धीरेन्द्र, जतिन गुप्ता, ध्रुव ज्योति, जतिन गुप्ता, कपिल रोड़े, नितेश, यस सर। नितिन, नीतीश राणा, यस सर। राजू, रंजीत, प्रेजेंट सर। एस के मोहिदीन, संकेत, तेज, यस सर। सौरभ कुमार, यस सर। वरुण शर्मा, विकास, विशाल टंडन, बसंत, विशाल टंडन, निशांत, यस सर। अजय कुमार, यस सर। शुभम, अमित शर्मा, रविंदर, यस सर। रोहित, अनुज, यस सर। तरुण सैनी, मिलनदीप, माजिद, स्वराज, रत्नेश, बीडी लामा, यस सर। उदित, यस सर। राजन, नीलेश राय, उज्जवल, नवीन, नीरज, यस सर। राहुल जैन, यस सर। आदित्य, प्रेजेंट। अमर शुक्ला, अब्दुल वाहिद, किसका नाम लिया? क्या कर रही है, सर मैंने स्लिप के लिए फोटो दी थी। सर
दूसरा पेन ले लेना। किसके लिए? हेलो बाइक को रख के छोड़ दो। हाथ भी गंदे होंगे, मुंह भी गंदा होगा, और ये जगह भी नहीं है काम करने की, घर जाके करिए। हो जाए क्या नहीं है? नहीं ये तो पकड़ो। एक फोटोग्राफ देना, उसके पीछे नेम लिखना, कोर्स लिखना। 3 से 5 नहीं है ना आज? कल से सर। कहाँ किस क्लास में? वो क्लासरूम भी कल ही पता चलेगा, अभी कुछ पता ही नहीं। कौन सा बैच है? ये होगा इसमें राउट हुआ है जुलाई को। आज आप फिर से लेंगे सर 3 से 5 लाख। हाँ भाई 3 से 5 लैब में आ जाओगे आज? यस सर। भाई मैं भी 5 बजे तक। हाँ बताओ। पीडी आज है? अभी कर लेते हैं बात। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन। अरे भाई शुरू आ गए, चलो भाई देखो। तेरे बैग से एक दिन सारी चॉकलेट ले लूंगा और एक दिन के लिए तेरा पर्स भी जिससे तू खरीदती है। देखो भाई समरी आ रही है। R2 पे जाके समरी रिमूव कर रहा हूँ एक बार। और याद रखना समरी उस इंटरफेस पे करते हैं जिससे बाहर भेजनी होती है, ठीक है? एग्जिट इंटरफेस पे करते हैं समरी हमेशा। इस समरी को क्या कर दिया? कर दिया रिमूव। भाई रिमूव कर दिया ना, नो लिख दिया यहाँ। अब R3 को क्या मिल रहा है? सारे इंडिविजुअल मिल रहे हैं। R2 को भी क्या मिल रहे हैं? सारे इंडिविजुअल मिल रहे हैं। अब कल आपको अगर याद हो हम वेज डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू जनरेट डिफॉल्ट राउट इन EIGR, हाउ टू एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट इन EIGR। तो होप सो हम 2 तरीके डिस्कस कर चुके हैं, एक नेटवर्क कमांड 000 और तीसरा वे है यूजिंग समराइजेशन। यूजिंग मतलब मैं एक राउटर को बोल सकता हूँ, लेट्स से कल मैंने जो डायग्राम बनाया था वही दोबारा बनाता हूँ। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 के इस इंटरफेस पे ना डिफॉल्ट समरी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डिफॉल्ट समरी का क्या मतलब है? देखो ये डायग्राम है हमारा, सबको दिख रहा है डायग्राम। मैं R1 के इंटरफेस FA0/0 पे गया, मैंने क्या लिखा? इसका मतलब क्या है? R1 अब क्या करेगा? एक डिफॉल्ट राउट किसको देना शुरू कर देगा? R2। चेक करें R2 पे डिफॉल्ट राउट आ रहा है नहीं आ रहा। बट एक चीज नोटिस करी, सारे इंडिविजुअल राउट क्या हो गए? सप्रेस। अब तक क्या होता था, जब भी एक राउटर समरी परफॉर्म करता था तो समरी के जो सबनेट्स होते थे वो सप्रेस होते थे, सप्रेस हो जाते थे ना। कभी भी इंडिविजुअल सबनेट फॉरवर्ड नहीं होते थे। लेकिन जब भी हम क्या परफॉर्म करते हैं? डिफॉल्ट समरी, सारे के सारे सबनेट क्या हो जाएंगे? सप्रेस। A to Z ऑल, A to Z ऑल हो गए ना आपके सामने। अब R3 पे भी देखो 12 का नेटवर्क आ रहा है, वो तो R2 फॉरवर्ड कर रहा है और पीछे से क्या आ रही है? एक समरी। देख लिखा हुआ है ना, D का मतलब स्टार का मतलब डिफॉल्ट। क्लियर? AD क्या है? 90। AD क्या है? 90। तो हम क्या कर सकते हैं,
EIGRP के केस में एक राउटर से यूजिंग समराइजेशन भी समरी जनरेट करवा सकते हैं। अब मेरा ना क्वेश्चन है आप लोगों से, जब मेरे को नेटवर्क 0.0.0 कमांड से समरी डिफॉल्ट रूट जनरेट करवाना होता था, कंडीशन क्या थी? राउटर की राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट राउट होना चाहिए यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। जब भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना था तो कंडीशन क्या थी कि राउटर की राउटिंग टेबल में एक राउट होना चाहिए। लेकिन समरी करने के लिए ना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या नहीं है? कंडीशन नहीं है। समरी करने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या नहीं है? ऐसी कोई कंडीशन। बात समझ में आई? मैंने अब R1 पे समरी करी थी, देखो सेम कहानी होगी अभी भी। मैंने देखो R1 के इंटरफेस FS0/0 पे क्या की हुई है? डिफॉल्ट समरी दिख रही है सबको? शो IP IGRP टोपोलॉजी। R1 ने ये सेम समरी किसमें इंस्टॉल कर रखी है अपनी? एग्जिट इंटरफेस क्या है? साथ ही साथ ये समरी किसमें मिलेगी? विद AD5 विद AD। क्लियर भाई? हाँ और इंदम था क्या हुआ? बात समझ में आई? मैं तो रूल बता रहा हूँ आपको समरी करने का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से ये मेरा हब है, ये क्या है? मेरे स्पोक्स। ये किससे कनेक्टेड है? ठीक है। मैंने R1 के इस इंटरफेस पे क्या कर दी? एक डिफॉल्ट समरी कर दी। ठीक है। डिफॉल्ट समरी करते ही क्या होगा? R1 अपने राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट राउट डाल लेगा और एग्जिट इंटरफेस क्या रख देगा उसका? मतलब जो भी ट्रैफिक स्विच से स्पोक से हब के पास आएगा वो सारा ट्रैफिक R1 के पास आके क्या हो जाएगा? क्योंकि एग्जिट इंटरफेस क्या है डिफॉल्ट राउट का? null 0। इसका मतलब इस केस में मैं इस राउट को क्या करना चाहूंगा? रिमूव। और मैं अपना एक स्टैटिक राउट डालना चाहूंगा। एग्री? सबको समझ में आ रहा है? भाई देखो बाय डिफॉल्ट जो R1 अपनी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रहा है उसका एग्जिट इंटरफेस क्या है? null 0। क्यों है? बिकॉज इट इज अ समरी। बिकॉज इट इज अ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? R1 पे स्टैटिक डिफॉल्ट राउट डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? जिससे ये समरी डिफॉल्ट राउट क्या हो जाएगा? रिमूव। क्यों? स्टैटिक डिफॉल्ट राउट की आईडी क्या होती है? समरी डिफॉल्ट राउट की आईडी क्या होती है? क्लियर भाई? तो करके दिखा देता हूँ आपको राउट रिमूव। ये देखो ये EIGRP का है, तो मैंने क्या किया? एक डिफॉल्ट राउट डाल दिया राउटर की राउटिंग टेबल में। अब आप कहोगे सर आपने भी एग्जिट इंटरफेस null 0 के यूज किया। भैया डायग्राम ओरिजिनल थोड़ा है, ये तो मैं आपको सिर्फ राउट रिमूव करके दिखा रहा हूं। क्या करके? राउट रिमूव करके। राउट EIGRP वाला समरी राउट रिमूव हो गया, मेरे वाला स्टैटिक राउट आ गया। एग्री? और जो एग्जिट इंटरफेस मैं डिफाइन करना चाहता हूं वो मैं डिफाइन इसके साथ कर सकता हूं। एंड व्हाट एग्जिट इंटरफेस आई विल डिफाइन? ISP। क्या डिफाइन करूंगा? याद रखना, अगर मैं R1 पे डिफॉल्ट राउट खुद नहीं डालूंगा तो सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। क्यों? बाय डिफॉल्ट एग्जिट इंटरफेस क्या होगा समरी का? null 0। क्या होगा? null 0। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेरे हिसाब से ये सारा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। ऑथेंटिकेशन पढ़ा चुका हूँ, समराइजेशन पढ़ा चुका हूँ, राउट फिल्टरिंग पढ़ा चुका हूँ, डिफॉल्ट राउट पढ़ा चुका हूँ और पाथ मैनिपुलेशन भी बता दी थी कि मीट्रिक को चेंज करके कैसे करनी। बताया था ना डिले विले चेंज कैसे करते हैं। कल पढ़ाऊंगा EIGRP स्टब। एक ही टॉपिक रहता है EIGRP में। रीडिस्ट्रीब्यूशन तब पढ़ाऊंगा जब OSPF पढ़ा दूंगा। फाइन? क्लियर? तो कल हमारा EIGRP खत्म। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बढ़िया। कल EIGRP स्टब के बाद टॉपिक क्या रहेगा? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग।